और भाई रोहित, कैसा रहा तेरा आज का दिन? कितने लोग ज्वाइन हुए तेरी टीम में? भाई दिन ठीक ठाक रहा, लेकिन यार लोग कंपनी ज्वाइन नहीं करते हैं। प्रोडक्ट खरीदने से भी मना कर देते हैं। प्लान भी दिखाता हूँ, फॉलोअप भी करता हूँ, फिर भी। चल मेरी छोड़, अपना बता, कैसा चल रहा है तेरा काम? मेरा काम मेरा हमेशा की तरह ऑसम और परफेक्ट रहा। हर दिन अपने सेट टारगेट पूरे कर लेता हूँ। यार एक बात बता, तूने और मैंने एक साथ काम शुरू किया तो हर दिन अपने टारगेट गोल अचीव कर लेता है और मैं हर दिन स्ट्रगल करता हूँ। प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाता और लोगों को ज्वाइन भी नहीं करा पाता। हम दोनों ने एक साथ ही ट्रेनिंग की है, जो तू करता है वही मैं भी करता हूँ, फिर इतना फर्क कैसे? भाई तू जरूर कुछ चीजें ढंग से फॉलो नहीं करता होगा। मैं सेल्स ट्रेनिंग में बताई गई सारी चीजें रेगुलर फॉलो करता हूँ। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ। वो क्या है? मैं तुझे कुछ बातें बताता हूँ। जब मुझे रियलाइज हुआ कि सब कुछ ढंग से करने के बाद भी किन चीजों की जरूरत होती है और कौन सी चीजें ऐसी थी जिनको मैं सीरियसली नहीं लेता था, तो मेरी सेल नहीं होती थी। बस यही तो जानना है। वैसे तो कंपनी ट्रेनिंग में बताई गई सारी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। उनके अलावा हर दिन मेरे रिजल्ट्स को जो चीजें प्रभावित करती हैं, उनमें सबसे पहला है प्रोडक्ट से पहले, प्लान से पहले खुद को बेचना। खुद को बेचना? इससे क्या होगा? मैंने ये महसूस किया कि मेरी कंपनी में सबसे ज्यादा बिकने वाले प्रोडक्ट को भी लोग मना कर देते थे, प्लान को मना कर देते थे, क्योंकि मैं उनको समझाने में फेल हो जाता था कि मैं ऑनेस्ट हूँ, रियल हूँ, ऑथेंटिक हूँ। कस्टमर मेरे बारे में जैसा महसूस करता, वैसा ही मेरे प्रोडक्ट के बारे में भी। प्रोडक्ट और कंपनी को रिजेक्ट करने का मतलब था मुझे रिजेक्ट करना। जब जब मैं खुद को अच्छे से सेल कर पाता, प्रेजेंट कर पाता, आधी सेल वहीं पर हो जाती। मैं कोशिश करता कि मैं सेल्स पर्सन ना लगूं जो हर बार कंपनी प्रोडक्ट की तारीफ करता रहे। मैं कोशिश करता कि मैं एक एक्सपर्ट दिखूं जो उनको मदद करना चाहता है। इसलिए मेरी कोशिश होती थी कि सबसे पहले मैं खुद को ढंग से प्रेजेंट कर सकूं, अपनी कम्युनिकेशन से, अपने पोस्चर से, आउटफिट से, बॉडी लैंग्वेज से। ये सारी चीजें एक पैकेजिंग की तरह काम करती और मेरा काम आसान हो जाता। ऐसा करने से अगर मेरी सेल वहां पर क्लोज ना भी हो, मेरे प्रोस्पेक्ट के साथ मेरे रिलेशन अच्छे बन जाते। आखिर कौन एक अच्छे इंसान और एक्सपर्ट से बातचीत करना पसंद नहीं करता? इसका भरपूर फायदा मुझे फॉलो अप में मिल जाता। तो ये चीज थी जहाँ मैं चूक रहा था। रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना और इसके लिए खुद को प्रेजेंट करना आना चाहिए ताकि प्रोस्पेक्ट भी हमसे जुड़ना चाहें। और कौन सी चीज है जो तू फॉलो करता है? दूसरी चीज मैंने ये महसूस की कि लोग ब्रांड के साथ जुड़ना चाहते हैं। काफी लोग अपने दिमाग से नहीं बल्कि अपनी आंखों से सोचते हैं। ब्रांडिंग और स्टेटस से काफी सारी चीजें तय हो जाती हैं। जैसे काफी लोग आईफोन यूज करते हैं और उसको एक स्टेटस के तौर पर देखते हैं, भले ही उसकी कीमत 1 लाख हो। कई सारे लोगों को एक्चुअल फीचर से भी लेना देना नहीं है। ऐसे ही कई सारे लोग हैं जो नाइकी के लोगो के लिए नाइकी का शूज लेते हैं, वरना स्पोर्ट्स शूज तो मार्केट में और भी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग ब्रांड के साथ जुड़ना पसंद करते हैं। मैंने इसको महसूस किया और मेरी कोशिश होती कि प्रोस्पेक्ट को चीजें हाई क्वालिटी लगें। वो स्टार्ट होते हैं मेरे ड्रेस, मेरे अपीयरेंस से और खत्म होते हैं प्रोडक्ट या बिजनेस प्रेजेंटेशन पर। ज्यादातर लोग इसी तरह का माइंडसेट रखते हैं। सही कहा तूने, ऐसा ही होता है, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं। इसके अलावा तू क्या करता है? जो मैंने 2 चीजें बताई वो एक्चुअल में देखा जाए तो सेल्स का हिस्सा नहीं है, लेकिन सेल्स ना होने के मैंने यही 2 कारण रियलाइज किए। तीसरी चीज भी कुछ ऐसी ही है। मेरे हर दिन गोल्स पूरे होना हो, मैं हमेशा आशावान रहता हूँ, ऑप्टिमिस्टिक रहता हूँ, पॉजिटिव रहता हूँ। जब जब मैंने निराशा में प्रेजेंटेशन दी, वो सेल में कन्वर्ट नहीं हुई। आशावादी रहना, सकारात्मक रहना मेरे लिए और मेरी टीम के लिए एक जादू का काम करता। बड़े रिस्क लेने में, बड़ा डिसीजन लेने में हमें मदद मिलती। फिर मैंने इसके बारे में और भी पढ़ा। डॉक्टर डेविड लैंडेस की एक बुक द वेल्थ एंड द पॉवर्टी ऑफ नेशन में पता चला कि कोई देश गरीबी में या बेरोजगारी में क्यों है और कोई देश सफलता की बुलंदियों में क्यों है। उन्होंने प्राचीन काल से आधुनिक काल तक सारी रिसर्च की और जाना कि कोई देश हथियारों से अमीर नहीं हुआ, ना ही सोने चांदी से, काफी हद तक एजुकेशन और पावर सोर्सेज से भी नहीं, बल्कि जिस कंट्री को बिलीव था कि वो एक दिन बुलंदियों पर पहुंचेंगे। जो देश किसी भी कंडीशन में आने वाले कल के लिए आशावान थे, वो अमीर हुए। ये देश परिवर्तन, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण, नई चुनौतियों के लिए हमेशा सकारात्मक रहे, आशावान रहे।
और यही चीज मैंने अपने सेल्स के प्रोसेस में महसूस की। सकारात्मक पॉजिटिव रहने से लोगों का पर्सपेक्टिव भी बदल जाता है। यार भाई, आप तुझसे बात करके काफ़ी सारी चीज़ें पता चली। मैं इन्हें ज़रूर अप्लाई करूँगा और आगे भी तुझे कुछ और पता चले तो ज़रूर बताना। हाँ भाई, क्यों नहीं, जरूर बताऊंगा। बाकी द नेटवर्किंग शो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन दबा देना। तुझे ऐसी नॉलेज मिलती रहेगी और तुझे फायदा मिलता है तो कमेंट करके उन्हें प्यार भी देते रहना। ऐसा है, अभी करता हूँ फिर।